हेलो वेलकम व्हाट्सअप। तो कैसे यार, उम्मीद है आवाज़ वगैरह सही आ रही होगी। थंबनेल देख के आए हो कि कौन कौन से फार्मूले को स्किप नहीं करना है। तो इस सीरीज में हमने 2019 आज शुरू कर रहे हैं, 2018, 2017, 2016 ये जो फार्मूले हैं इनका मॉडिफिकेशन, कि कौन कौन से फार्मूले हैं जो रिपीट हो रहे हैं। जैसे ये वाले फार्मूले बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। साथ में इसके अलावा क्या क्या सवाल बन सकता है, क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है। रिंग का दिया है तो डिस्क आ सकता है। इन सारे पे हमने बात की। अगर तुमने नहीं देखा तो जाके देख लेना, क्योंकि यार कुछ 20 सवाल ऐसे होते हैं, 25 सवाल ऐसे होते हैं जो कि सेम फार्मूले पर रिपीट होते हैं। जैसे कि देख लो, ये सेकेंड फार्मूला है, इसमें 15-16 में भी सवाल आया। फोर्थ सवाल, इसमें 15, 16, 17, 18, 19 कितनी बार सवाल आया है। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का 2019 का फार्मूला डिस्कशन। तो सबसे पहला जो हमारा फार्मूला है, डेल्टा के ई अपान के ई इक्वल टू 4m1m2 अपान में m1+m2। फ्रैक्शनल लॉस की बात चल रही है। काइनेटिक एनर्जी, जब यार कोलिजन होता है, जब कोलिजन होता है या कोई पार्टिकल दो पार्टिकल में टूटता है, कोई पार्टिकल दो पार्टिकल में टूटता है, एक पार्टिकल का मास m1 होता है, एक पार्टिकल का मास m2 होता है, तब यहाँ पे फ्रैक्शनल एनर्जी का जो था सवाल आया था 2019 में, जिसका फार्मूला है डेल्टा के ई अपान के इक्वल टू 4m1m2 अपान में m1+m2। हो सकता है कोलिजन सिलेबस से हट गया है तो अभी उतना रिक्वायर नहीं है, लेकिन इसे याद करना जरूरी है। तो दूसरा जो हमारा है वाई डी से एंगुलर फ्रिंज विड्थ 3 बार आ चुका है। थीटा इक्वल टू बी बाई डी, थीटा इक्वल टू बीटा बाई डी। साथ में मैंने बोला है यार वाई डी पे पूरी सही तरह से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि वाई डी से एक सवाल आना ही आना है। जो हमारा अगला फार्मूला है, अगला फार्मूला है जो बहुत ज़्यादा ये भी रिपीट हो रहा है, आर इक्वल टू एम वी अपान क्यू बी। साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड है, आर इक्वल टू एम वी अपान क्यू बी। अब यहाँ पे 3-4 फार्मूले हैं यार, सिर्फ एक फार्मूला नहीं है, यहाँ पे 3-4 फार्मूले हैं। जैसे पहला तो हो गया तुम्हारा आर इक्वल टू एम वी अपान क्यू बी। दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई एम अपान में क्यू बी। एक चक्कर लगा के आने में कितना टाइम लग रहा है, 2 पाई एम अपान में क्यू बी। अब एक चीज़ देख लो यार, यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन क्या बनेगा तुम्हारा, यहाँ पे तुमको ये बोल देगा कि ये देखो, यहाँ पे तुम्हें कहीं भी वेलोसिटी देखने को नहीं मिल रही है, वेलोसिटी देखने को नहीं मिल रही है। मतलब यार स्टेटमेंट क्या बनेगा, स्टेटमेंट बनेगा कि वेलोसिटी कितनी भी हो, वेलोसिटी कितनी भी हो, टाइम जो है, एक टाइम जो है घूम के आने में, मैग्नेटिक फील्ड में चक्कर मार के आने में सेम ही लगेगा, टाइम सेम ही लगेगा। तो फिर मतलब कहाँ पड़ेगा भैया, अगर टाइम, अगर सॉरी एक सेकेंड मिटा देता हूँ, अगर वेलोसिटी बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ जाएगा, क्योंकि क्यू भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है। अब पार्टिकल का मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो रेडियस बढ़ाओगे आर इक्वल टू ही हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ाओगे रेडियस बढ़ जाएगा, लेकिन टाइम पीरियड पे कोई रिलेशन नहीं बनेगा। यहाँ पे जो तीसरा फार्मूला आता है, तीसरा फार्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी का। तो भैया क्या हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला रटें। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है यार, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपान में 2m। लेकिन यार इसे रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीधा हाफ एम वी स्क्वायर लगाओ, हाफ एम वी स्क्वायर लगाओ, के आ जाएगा तुम्हारा आंसर भैया, आ जाएगा। तो भैया हमें तो वेलोसिटी भी नहीं पता, वेलोसिटी क्या है नहीं पता है भाई। आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू भी पता है ना, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बी आर अपान में एम। अब वहाँ से जाओ और हाफ एम वी स्क्वायर लगाओ, आराम से आंसर आ जाएगा। अब देखो यार, तुम्हें एग्जाम में फार्मूला नहीं आता है तो एक स्टेप इधर उधर जाके फार्मूला बनाना सीखो, जिससे बहुत ज़्यादा डेरिवेशन ना करें, और 10 सेकंड में अगर फार्मूला बन जाता तो अच्छी बात है यार। अगला W इक्वल टू डेल्टा के, ये क्या नाम है, एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड सवाल है, और एनर्जी कंजर्वेशन हर ईयर सवाल आता ही आता है, तो इस चीज़ को यार, इस पर काम कर लेना। अब यार एक्सेस प्रेशर इन बबल, एक्सेस प्रेशर अब बबल क्या है, P इक्वल टू 40/R, P इक्वल टू 40/R। और एक्सेस प्रेशर इन बबल P इक्वल टू 2T/R भी होता है यार। कमेंट करके बताओ कि 2T/R किसके लिए होता है, 40/R किसके लिए होता है, सोप बबल के लिए क्या होता है, और एयर बबल के लिए क्या होता है। जो अगला सवाल फार्मूला है ऑप्टिक्स से है। ऑप्टिक्स को देख कर अपन लोग को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है, जैसे कि अभी तुमने से बहुत ज़्यादा लोगों ने ऑप्टिक्स पढ़ी भी नहीं होगी। तो ऑप्टिक्स यार क्या क्या पढ़ लेना चाहिए हमें, हमें प्रिज्म पढ़ लेना चाहिए, प्रिज्म पढ़ लेना चाहिए, प्रिज्म का मिनिमम डेविएशन पढ़ लेना चाहिए, मिनिमम डेविएशन पढ़ लेना चाहिए। इससे पहले जो मैंने कराया उसमें मिनिमम डेविएशन का फार्मूला कराया है, मिनिमम डेविएशन पे ही 2 से 3 बार सवाल आया है। तो मिनिमम डेविएशन क्या हो जाएगा, n इक्वल टू साइन में ए प्लस डेल्टा एम अपान में 2 अपान में साइन ए बाई टू। ये फार्मूले से डायरेक्ट तुम्हारा सवाल आ जाएगा, तो इसे भैया याद कर लेना, इसे याद कर लेना, ये इजी भी है। अगला पावर को आ जाएगा P1 इक्वल टू P1 प्लस P2, पी नेट हो जाएगा
P इक्वल टू P1 प्लस P2, ये भी रिसेंट ईयर में सवाल आ चुका है। अब देखो यार, अब तुम्हें दे देगा कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स की पावर ले लोगे पॉजिटिव, और कॉन्केव की पावर ले लोगे, एक सेकंड, कॉन्केव की पावर ले लोगे निगेटिव। अब यहाँ से तुम नेट पावर निकाल दोगे, या फिर फोकस दूरी को जोड़ना हो तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तुम ऐसे करके फाइंड कर सकते हो, ऐसे करके फाइंड कर सकते हो। अगला आ गया हमारा क्या, कौन सा फार्मूला है? अगला फार्मूला है लेमडा इक्वल टू 12.27 अपान में अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। 19 में भी आया और देख लो भैया 20 में भी आया, 19 में भी आया, 20 में भी आया। अब यार ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात चल रही है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात चल रही है, इस पर थोड़ा सा अपन लोग काम कर लेते हैं। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, तो ध्यान से देखना, क्योंकि यार यहाँ से सवाल आना ही आना है। तो तुम यार लिख लो बोहर्स फार्मूला, जो कि इस साल तो नहीं आया है, लेकिन इसके पहले वाले ईयर में 15, 16, 17 सब में बोहर्स फार्मूला मिला है। तो उसमें क्या क्या बोहर्स फार्मूला में रेडियस याद करना है, जो कि तुम्हें पता है 0.529 n स्क्वायर अपान में z। एक चीज और याद कर लेना, 2πr इक्वल टू एल लिम्डा, इस साल जेई में सवाल आया था, तो ये भी देख लेना 2πr इक्वल टू एल लिम्डा। यहाँ पे तुम्हें n दे देगा और पूछेगा इसकी वेवलेंथ क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी, बताओ वेवलेंथ क्या होगी। ओके ओके ओके। अब यहाँ पे काम क्या करता है, 2πr को वो ए नॉट बोल देता है, ए नॉट बोल देता है। तो क्या बोलता है, किसके बेसिक कटर में पूछ रहा है या कैसे पूछ रहा है, तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है। ओके यार, ओके ओके ओके, आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। तो रेडियस का फार्मूला, रेडियस का फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला, और वेवलेंथ का फार्मूला, ये तुम्हें याद होना चाहिए तीनों। और जो बोहर्स वाला मेथड है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे टिका हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे टिका हुआ है। dl/dt को टॉर्क भी बोलते हैं, dl/dt को टॉर्क भी बोलते हैं, और टॉर्क को टाउ बराबर r क्रॉस f तारीफ भी बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम का अगर डायमेंशन निकालना तो उसकी तारीफ कर दो, आंसर आ जाएगा, जो मैंने पहले डिस्कस किया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिलहाल अपन का पॉइंट क्या था, फिलहाल अपन का पॉइंट था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और साथ में अल्फा पार्टिकल है, और साथ में न्यूट्रॉन है, इनका फार्मूला अपन लोग सीख लें। और भैया कुछ याद करने का तरीका भी बता दो। और एक जो ज़्यादा सवाल बहुत ज़्यादा आता है, थर्मल न्यूट्रॉन को लेके आता है कि थर्मल न्यूट्रॉन की वेवलेंथ क्या होगी। 3 बार सवाल आ चुका है थर्मल न्यूट्रॉन की वेवलेंथ। तो इसके लिए फार्मूला है यार भैया, फार्मूला क्या है, फार्मूला है h अपान में अंडर रूट 3m के टी, h अपान में अंडर रूट 3m के टी। 3 बार सवाल आया, हो सकता है चौथी बार भी आ जाए। इससे सॉल्व करोगे तो और क्या लिख सकते हो, 30.86, या इसे 31 कर दो सीधा, 30.86 अपान में अंडर रूट टी। ऐसे करके थर्मल न्यूट्रॉन का तुम वेवलेंथ निकाल दोगे। आगे आगे आगे। अब आ गया यार इलेक्ट्रॉन की बात। तो इलेक्ट्रॉन को तो इसी साल पूछा है, तो हो इसे क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 150 अपान में वी, अंडर रूट में 150 अपान में वी। अब सवाल ऐसे भी आ जाता है, और 150 को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा भैया, 12.27 अपान में अंडर रूट वी। अब भैया कौन सा फार्मूला लगाना कब है, ये 150 वाला कब लगाएंगे, और बाद हम लोग 2 7 वाला कब लगाएंगे भैया। इसको जो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको लगाने का तरीका ये है कि जब 150 के मल्टीपल में या 5 के मल्टीपल में देगा फार्मूला, तो तुम ये वाला फार्मूला लगा लोगे, और जब 12.27 के मल्टीपल में देगा तो ये वाला फार्मूला लगा लेना। ठीक 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 ठीक। अब प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोटॉन के लिए तुम्हारा फार्मूला हो जाएगा 0.286 अपान में अंडर रूट वी। थोड़ा सा याद कर लेना यार, थोड़ा सा याद कर लेना। नॉर्मल न्यूट्रॉन के लिए भी यही फार्मूला लगेगा, नॉर्मल न्यूट्रॉन के लिए भी लगेगा, लेकिन थर्मल न्यूट्रॉन के लिए ये वाला लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। अल्फा और न्यूट्रॉन भैया कितना याद कराओगे, तो ठीक है अब नहीं याद करना है यार। अल्फा 1 बोल सकते हो तो 0.101 अपान में अंडर रूट वी। अब जैसे न्यूट्रॉन को 2 बोल सकते हो, तो न्यूट्रॉन को 2 बोल दो तो 0.202 अपान में अंडर रूट वी। ये 2 कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, अंडर रूट वी। तो इतना फार्मूला याद कर लो यार। इस मॉडिफिकेशन पे ऊपर वाले सवाल भी कई बार आए हैं, तो ये 19 में भी आया, 20 में भी आया। अगर तुम समझ लो यार, जो फार्मूले रिपीट हो रहे हैं वही फार्मूले क्यों 20 क्वेश्चन तक, 25 क्वेश्चन तक रिपीट हो जाते हैं, तो ये सेशन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आज आ जाएगा तुम्हारा 19 का 20 का, कल आएगा 21 का 22 का, परसों आ जाएगा 23 का। इसके बाद अपन लोग केमिस्ट्री में चल देंगे, केमिस्ट्री में चल देंगे। हर दिन 2 ईयर का देखेंगे, और फिजिकल करेंगे तो हर दिन 3 ईयर का देखेंगे, और 2-3 दिन में केमिस्ट्री भी ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। तो जो तुम्हारे दिल में डर बैठा है ना, इंपॉर्टेंट फार्मूले तुम ऐसे ही याद कर लोगे। अब अगला सवाल भैया, ये 2019 का है, 2016 में भी सेम सवाल आया है। अल्फा 1 L1 इक्वल टू अल्फा 2 L2। यहाँ पे बात हो रही है कि तुम्हारे पास 2 रॉड हैं, 2 मटेरियल की रॉड हैं, एक का है अल्फा 1, एक की लेंथ है L1,
दूसरे का है अल्फा 2, दूसरे की लेंथ है L2। अब बताओ यार, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ या टेम्परेचर घटाने के साथ इनकी लेंथ में सेम वेरिएबल हो तो अपन को क्या चाहिए, अल्फा 1 L1 इस कर दूं इक्वल टू अल्फा 2 L2 कर दूं। तो यार सेम चीज 2016 में फार्मूला पूछ लिया था और 2019 में बोल दिया था एक कि भैया अल्फा 1 इतना है, अल्फा 2 इतना है, L1 इतना है, L2 बता दो। तो क्या तुम गुणा नहीं कर पाओगे? तो यार बेसिक जिसको फार्मूला फार्मूला याद है, फार्मूला फार्मूला पता है और तुम थोड़ा सा जोड़ घटाना कर लेते, तुम्हारे पास टाइम बच जा रहा है तो तुम आराम से कर पाओगे। अब भैया आ गया जी डैश इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड में 1 माइनस डी बाई आर। सेम सवाल आया है 2017 और 2019 में। भैया इसको भी थोड़ा इलेबोरेट कर दो। तो यार इसको मैं 70 बार इलेबोरेट कर चुका हूँ, 70 बार इलेबोरेट कर चुका हूँ। आ जाओ, जब हम पहले पढ़ रहे थे तो कहाँ पे पढ़ रहे थे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक सेकेंड। हाँ, तो हम अपन लोग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए थे, तो फिर से आ जाते हैं, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा तुम्हारा। ओके ओके, बस 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 एक सेकेंड। हाँ ठीक है, ओके। तो यार जी की वेरिएशन पे सवाल आना ही आना, हो सकता है तुम्हारे साल भी आ जाए। तो जी में 4 फार्मूले हो जाएंगे, एक हाइट को लेके हो जाएगा, एक डेप्थ को लेके आ जाएगा, एक एंगल को लेके आ जाएगा और एक स्टेटमेंट है तो वो अभी बात करेंगे। तो जब हाइट को लेके आता है तो हाइट को लेके दो फार्मूला बनता है। एक नॉर्मल फार्मूला है जी डैश इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड में आर अपान में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। जब यार ये जो चेंज जो होता है, ये चेंज बहुत छोटा होता है तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेते हैं और अप्रोक्सीमेशन लेने पे क्या आता है, जी डैश इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, 1 माइनस 2h बाई आर। अब भैया कौन सा फार्मूला कब लगाना है यार, इस बात का ध्यान देना। जब मान लो जो h है वो r/2 हो जाए, r/4 हो जाए, r/6 हो जाए, तो r कितनी होती है, r होती है 6400, r होती है 6400। तो यार 640 या 320 किलोमीटर तक ये वाला फार्मूला लगा सकते हो, 320 तक ये वाला फार्मूला लगा सकते हो। अगला जो डेप्थ वाला फार्मूला, अब सोचो ये मैंने डिस्कस किया था 2016 2017 में 2 बार और यही सवाल 19 में भी आया है, तो मैंने 19 का पेपर तो अभी तक देखा नहीं था। तो अब समझ लो इस सेशन को तुम्हें 2-2 3-3 बार करना है। स्पीड बढ़ा लो, बेशक 1.5x पे कर लो, 2x पे कर लो, तो इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बार बार रिवाइज हो जाएंगी। जी डैश इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड में 1 माइनस डी बाई आर। अब एंगल की बात कर दिया जाए तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर, यहाँ पे लेमडा छूट गया या थीटा छूट गया। अब यार एक बात है, स्टेटमेंट है यहाँ पे कि जब भी हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं, पोल पे जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है और मैक्सिमम होती है, याद रखना। पोल पे जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है और मैक्सिमम होती है। जब भी हम पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो जी घटता है। तो सवाल बोलते हैं भैया एक बंदा है जो पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहा है, उसका वेट घटेगा कि बढ़ेगा, तो वेट घटेगा क्योंकि जी घट रहा है। स्टेटमेंट में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब d इक्वल टू 2h जो कि 2019 का सवाल था। अगर 100 किलोमीटर हम क्या नाम है डेप्थ में चलते हैं तो हाइट में 50 किलोमीटर चलेंगे, तो जो जी का वेरिएशन है भैया, जी का वेरिएशन जो है वो सेम हो जाएगा। ओके, तो ठीक है आगे आ जाते हैं। हमारा 10वां फार्मूला है। 10वां फार्मूला क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू हाफ म्यू आर इंटू टी इंटू डेल्टा टी इंटू एफ। एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला भैया, 17 में भी आया, 19 में भी आया, तो एज इट इज याद कर लो। डेल्टा एच बाई डेल्टा टी इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा बाई एल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, 17 में भी आया, 19 में भी आया, तो इसे याद कर लो। ठीक है, अब W इजकल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वर्क डन इजकल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। टॉर्क से फार्मूला भैया, टॉर्क से फार्मूला है, जब पिछली बार पढ़ा था तो अपन लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे काम किया था, कंजर्वेशन ऑफ एल पे बात की थी। इससे भी बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं। क्या देगा भैया, तुम्हारे पास एक डिस्क है ओमेगा 1 से घूम रही है, एक डिस्क है ओमेगा 2 से घूम रही है, इसका I1 है, इसका I2 है। बताओ इन दोनों को जोड़ दोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे, बताओ तुम्हारा नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, या नई ओमेगा क्या होगी, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से दिया होगा, नई ओमेगा क्या होगी या ओमेगा फाइनल क्या होगी। अब ओमेगा 2 की वैल्यू 0 भी दे सकता है, तो पहले वाले सेशन में इसको इसे बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को ऐसे अपन लोग कवर करेंगे, तो सारे का सारा तो तुम चारों ईयर का देख लोगे तो यार 120 नंबर तक का सवाल, 100 नंबर तक का सवाल, 80 पे हो तो 120 तक पक्का पहुंच जाओगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब W इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, यार इस पे यार हो सकता है तुम्हें दे दे, एक को दे दे कितना ए आई कैप दे दे, एफ इक्वल टू दे देगा तुम्हें ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, साथ में दे दे
एक्स इक्वल टू दे दे या R1 दे देगा, R2 दे देगा, डिफरेंस करके निकाल दे दोगे कितना एक्स आई कैप माइनस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, तो ऐसे करके दे देगा। तो डॉट प्रोडक्ट तुम्हें निकालना आता है, डॉट प्रोडक्ट तुम्हें निकालना आता है, आराम से कर लेना। यहाँ से ग्राफ भी दे सकता है यार, ऊपर एफ दे देगा, नीचे डी दे देगा, देख लेना कहीं डी और एफ का ग्राफ ना हो, तो इस हिसाब से अपना काम कर लेना। तो जब एरिया निकालोगे तो वर्क डन आ जाएगा, एरिया निकालोगे वर्क डन आ जाएगा। आगे जाते हैं, गॉस लॉ की बात करते हैं। गॉस लॉ होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा बात कर लेंगे यार, क्योंकि टाइम का भी तो अपन को ध्यान रखना है, लेकिन चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 2015 में गॉस लॉ से सवाल आया था और 19 में भी आया था। तो गॉस लॉ में सवाल कैसे कैसे आ सकता है यार, बोल देगा हमारे पास एक ये है, अब यहाँ से ये इसका जो ये है ए है, यहाँ से a/2 दूरी पर एक चार्ज रखा है, a/2 दूरी पर एक चार्ज रखा है। बताओ एक सरफेस से निकलने वाला क्या नाम है फ्लक्स कितना होगा। तो यार ध्यान दो, अगर अपन लोग इसको कवर करने चाहें, चारों तरफ से कवर करने लगे, तो यार अपन लोगों ने 6 प्लेट बना के इसे कवर कर दिया, 6 प्लेट बना के 6 सरफेस बना के कवर कर दिया और सारा का सारा अंदर ही आ गया। तो जो नेट होगा क्या हो जाएगा, क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो अब पूछ रहा है एक सरफेस से कितना निकलेगा, तो हो जाएगा क्यू अपान में 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान में 6 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही बोल देगा यार, अब ऐसे ही बोल देगा ए डिस्टेंस पे रखा है तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ए डिस्टेंस पे रखा है उसका ध्यान देना पड़ेगा। एक सवाल बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन पेपर में बहुत सवाल, ये वाला एक बहुत सवाल आया है, तो थोड़ा सा अपन लोग हेल्प ले लेते हैं, ये उतार लेते हैं सीधा। ओके ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल दिया गया, यहाँ पे बोल दिया गया कि कॉर्नर पे रखा है जो चार्ज, अरे यार बन जाओ, जो चार्ज है वो कॉर्नर पे रखा है। तो यार एक बात ध्यान रखो कि अगर कॉर्नर पे कोई चीज़ रखी है तो अंदर कितना है, क्यू अपान में। अब देखो यार, थोड़ा सा इधर निकल जाएगा, थोड़ा सा उधर निकल जाएगा, तो अंदर सिर्फ आएगा क्यू अपान में 8 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान में 8 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स आएगा। अब तुमसे बोलेगा इसकी एक सरफेस से, नाम दे देगा, अगर इसको दे दिया ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, इसको सी मान लेते हैं, ई एफ जी एच ऐसे करके दे देगा, बोलेगा किस सरफेस से कितना निकल रहा है। तो यार जो ये वाली सरफेस हो गई, इससे तो कुछ निकलेगा ही नहीं, क्यों भैया, इससे तो चार्ज अटैच हो गया ना। इस वाले से भी कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि इससे भी चार्ज अटैच हो गया ना, और जो इधर बाहर दिख रही है इससे भी कुछ नहीं निकलेगा, तो इससे भी चार्ज अटैच हो गया ना, तो इस बात का ध्यान रखना। अब बचा कौन सा सरफेस, सिर्फ 3 सरफेस है जहाँ से चार्ज कनेक्टेड नहीं है, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो इनटू जब एक की बात कर दी जाए तो क्यू अपान में 8 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड में 1/3। तो यार अब एक पे निकलेगा क्यू अपान में 24 एप्सिलॉन नॉट। समझ नहीं आया भैया, मुझे समझ ही नहीं आया क्या बता रहे हो तुम। तो सिंपल से याद रखना, जब a/2 पे दे देगा और एक से पूछेगा तो q/6 एप्सिलॉन नॉट, जब कॉर्नर पे दे देगा एक से पूछेगा q/24 एप्सिलॉन नॉट, सीधा आंसर मार के चले आना, सारे से पूछेगा q/8 एप्सिलॉन नॉट, बात ही खत्म। ओके ओके ओके। k इक्वल टू टी प्लस इक्वल टू p/2, ये भी यार इक्वेशन ही डायरेक्ट पूछ लेता, तो 2018 में भी आया, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, k इक्वल टू टी इक्वल टू p/2। अब यहाँ पे साइन का भी ध्यान देना होता, तो u में देखो मॉड लगा है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी निगेटिव होती है, टोटल एनर्जी भी निगेटिव होती है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है। ग्रेविटेशन में आ जाओगे यार, u इक्वल टू माइनस का g/m अपान में r आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा इस पर बात नहीं करेंगे, फिर किसी दिन अगर फिर किसी ईयर में आता तो फिर बात कर लेंगे। जो FL होता है mg से ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे भी बात नहीं कर सकते। E इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये भैया हमें भूल जाता है, रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, तो इसे ऐसे याद कर लो यार, मैंने याद किया था 2k लेमडा बाई आर, 2k लेमडा बाई आर इक्वल टू 2k लेमडा बाई आर। 2k लेमडा बाई आर बोलने में भी आसान है, के की जगह पे जब 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखोगे तो आराम से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड ये है Q इक्वल टू ए डॉट बी, Q इक्वल टू ए डॉट बी। अब यहाँ पे अपन लोग दो चीज़ और लेके आएंगे यार, एक है बर्नौली। बर्नौली की स्पेलिंग में भी गलत हो जाए, लेकिन बर्नौली का कॉन्सेप्ट नहीं गलत होना चाहिए, क्योंकि इस पर 3 बार सवाल आ चुका है। 2022 में भी आया, 2017 में भी जब डिस्कस कर रहे थे तो भी आया। तो बर्नौली का एक कॉन्सेप्ट क्या है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये हो जाएगा कांस्टेंट। ये तो हमने पहले बात की है। अब फिलहाल एक नई बात सीखते हैं कि जो बर्नौली लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम करता है। तो हो सकता है पहले वो आया था, इस बार ये स्टेटमेंट आ जाए। अब भैया बर्नौली बता रहे हैं तो जो और है इसका भैया वो भी बता दो। तो भैया कौन है भैया, ये जो A1V1 बराबर A2V2 है, A2V2 है, मतलब फ्लो ऑफ लिक्विड जो है एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे सवाल कैसे आता है भैया, दे दिया ये पाइप है, पाइप ऐसा है भैया, इधर का एरिया है A1, इधर की वेलोसिटी है V1, इधर का एरिया है A2, इधर की वेलोसिटी बता दो V2, तो ऐसे करके निकाल दोगे। अब यार भैया ये बताओ, जो बर्नौली वाला होता है वो तो एनर्जी पे बेस्ड है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइडिटी ऐसे बोलते हैं शायद, अविरल प्रवाह बोलते हैं हिंदी में। तो ठीक है, इस ये किस पे बेसिस काम करता है, किस पे बेस्ड होता है, तो भैया ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। ऐसे ही जब कंजर्वेशन की बात चल रही है तो भैया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये भी बेस्ड होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे और कौन कौन बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे और कौन कौन बेस्ड होता है, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। तो तुम्हारा लेंज लॉ भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। बर्नौली की बात तो कर ही दी अपन ने, बर्नौली की बात तो कर दी अपन ने, तो ये भी बर्नौली से बेस्ड होता है। साथ में फ्लूइडिटी वाला जो होता है, फ्लूइडिटी वाला जो होता है ये मास पे बेस्ड होता है यार, मास पे बेस्ड होता है। साथ में यार अब एक बात आ जाती है KCL और साथ में भैया KVL, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ पोटेंशियल लॉ, ये किससे बेस्ड होता है, तो इसमें C दिख रहा है भैया, C दिख रहा है, C दिख रहा है, तो कहना क्या चाहते हो, C दिख रहा है तो कहना चाहता हूँ फर्स्ट लॉ जो है वो चार्ज पे बेस्ड है, सेकंड लॉ V दिख रहा है, तो जब एक बचा तो एनर्जी पे बेस्ड हो जाएगा। तो अब समझ लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कौन कौन बेस्ड है, लेंज है, बर्नौली है, साथ में KVL है। तो इस चीज को ध्यान रखना। और बताओ ये क्या, ये तुम्हें पता था, चारों का चारों याद था या नहीं याद था, ठीक है। F इक्वल टू KQ² अपान में R²। अब यहाँ पे किस वाले में फोर्स जीरो हो जाएगी, किस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ऐसे करके दे देते हैं अपन को, एक का प्लस Q हो जाएगा, एक को माइनस Q दे देते हैं, ऐसे करके देते हैं। तो इस चीज़ के लिए रेडी रहना। अभी उतना ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लॉजिक गेट पर यार हर साल सवाल आता है, इसे कर लेना, अच्छी तरीके से कर लेना। 20 मिनट में मैंने पढ़ाया है, उससे जाके कर लोगे 2x पे तो 10 मिनट में हो जाएगा। और उसमें हर टाइप का सवाल लॉजिक गेट से कवर कर रखे हैं। फाई इजक्वल टू NBA cos थीटा, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत बार सवाल आया है। Q इजक्वल टू CV 2015 में भी सवाल आया है। साथ में एक बात कह दूं ना कि जो यार जो कैपेसिटर को ऐड करने वाला सवाल है ये भी बहुत बार आता है। तो इससे पहले जब 2017 वाली बात की थी तो वहाँ पे सारा का सारा क्यू नेट मतलब दो चार्ज को जोड़ने का प्लस है निगेटिव है सारी की सारी बात कर ली, तो उसे जाके जरूर देख लेना। फिर से रिपीट हो गया, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान में 4πr² अपान डी। यहाँ पे 2 लिखा है क्योंकि अब हो सकता है वहाँ पे कैसा सिचुएशन था उसके हिसाब से लिखा होगा। तो अब इस पे अपन ने बहुत अच्छे तरीके से 16 पे बात की थी, 16 में भी आ गया, 19 में भी आ गया। तो इस फार्मूले को भी याद रखना। अब हो सकता है इसको कैसे रिप्लेस कर दो, क्वार्टर सर्कल आ जाए तुम्हारे में, हाफ सर्कल आ जाए तुम्हारे में, 2/3 आ जाए, 60 डिग्री का आ जाए, तो ये सब सेम फार्मूले से बनते हैं। तो इसको आराम से कर लेना, पहले कराया उसे जाके कर लेना। परसेंटेज एरर यार नेक्स्ट वीडियो में परसेंटेज एरर पर बहुत अच्छी तरीके से बात कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आ जाते हैं। ये तो देखो, अब तुम कह रहे हो भैया क्यों जरूरी है ये सेशन, तो देख लो इसी फार्मूले पे 15 में सवाल आया, 16 में आया, 18 में आया और 19 डिस्कस कर रहे हैं तो 19 में भी आया। लेकिन वो अलग बात है, ये हमारे सिलेबस से हट चुका है। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू, अगला फार्मूला है हमारा, अगला फार्मूला है डेल्टा क्यू इक्वल टू NCP/dt, डेल्टा क्यू इक्वल टू NCP/dt 2017 में सवाल आया। ये कांस्टेंट प्रेशर की बात चल रही है, ऐसे ही सब फार्मूला आता है जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। तो डेल्टा इक्वल टू NCV/dt, ये भी सवाल आ चुका है। तो इस चीज़ को लेके तैयार रहना, दोनों फार्मूले याद कर लेना। अब ये वो फार्मूला जो हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी है जो तुम्हें भूल जाता है, तो जाके वीडियो के बाद यार अपनी कॉपी से चेक कर लेना। जैसे क्लोज ऑर्गन पाइप है, इस पर कितनी बार सवाल आ चुका है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी N इक्वल टू V/4L, कितनी बार सवाल आया, 15 में आया, 16 में आया, 17 में, 18 में आया, 19 की बात करें तो 19 में भी आ गया, इतनी ज़्यादा बार सवाल आ गया। तो अब क्लोज ऑर्गन पाइप है तो जब रिवाइज करने जाना तो साथ में ओपन ऑर्गन पाइप भी रिवाइज कर लेना। तो अब समझ लो यार कैसे कैसे चीज़ें जरूरी है ना, PYQ से कितना भर भर के सवाल आता है। फिजिक्स में ऐसे है, बायो में भी अपन लोग ऐसे ही चला रहे हैं, बायो में अपन लोग ऐसे चला रहे हैं, बायो में अपन लोग क्या कर रहे हैं,
एक साल हमने कक्षा 11 से जितने भी पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा बार रिपीट होते हैं उस पर बात की। सारे के सारे 1 घंटा में हमने 1.5 घंटे की क्लास चली थी। अपन लोगों ने कम से कम 400 से 500 पीवाईक्यू डिस्कस कर लिए थे। फिर क्लास 12 का भी कल रात कर लिया था। आज जो हम करेंगे, आज 11 और 12 कक्षा 11 और 12 दोनों के सवालों की बात करेंगे और मैक्सिमम आज हमारा फोकस होगा कि सब जितने भी एग्जाम्पल हैं आज कवर कर डालें, क्योंकि एग्जाम्पल तुम्हें बहुत ज़्यादा भूलते हैं और ईयर बहुत ज़्यादा भूलते हैं। तो 12 का भी पीवाईक्यू अपन लोगों ने कम से कम 400 से 500 पीवाईक्यू किया था 1.5 घंटे में। तो इन दोनों सेशन को जाके देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। 1.5 घंटे को 2x पे लगाओगे तो 1 घंटे से कम में हो जाएगा और बायो का तुम सारा का सारा पीवाईक्यू रिवाइज कर लोगे। एक बार देखो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? अगला है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो डेल्टा के इक्वल टू डब्ल्यू, इसे कंजर्व कैसे लेंगे? तो इस पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, इसे भी कवर कर लेना अपना। अब आ गया v इक्वल टू √5 GR। 16 में भी आया, 18 में भी आया, 19 में आया। बात किया था यार कि जब ये तुम्हारे पास सर्कल हो और आपको क्या चाहिए? सर्कल तो दिख ही नहीं रहा यार ये। चलो नया सर्कल लेके आता हूँ। चलो अब दिखेगा सर्कल। अब दिख गया सर्कल। तो जब यार सबसे नीचे हो तो यहाँ पे वेलोसिटी हो √5 GR, यहाँ पे होने चाहिए √3 GR, यहाँ पे होने चाहिए √GR। ये मिनिमम है, ये लूपिंग लूप के लिए मिनिमम है, तो इस बात का ध्यान रखना। ओके ओके ओके। अब ये ई पे सवाल आया, ई इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपन में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसे ऐसे भी कर देते हैं ई इक्वल टू v/u। तो यहाँ से भी ये चीज़ हो जाएगी। तो फिलहाल तो आई थिंक सो कोलिजन हट चुका है, तो इस पर बात नहीं करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन की बात चल रही है। F इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। भैया 2023 में भी आया, 19 में भी आया, 23 में भी आया। अब जो लोग कहते हो भैया इसका नया वाला पार्ट कहाँ है, 23 वाला कहाँ है, तो अभी यार 2 दिन बाद 23 आ जाएगा। आज 19-20 आएगा, कल 21-22 आएगा, परसों 23 आएगा, साथ में 23 का केमिस्ट्री भी आ जाएगा शाम को। तारीफ कर रहा था, शुरू में तारीफ कर रहा था टाउ इक्वल टू आर क्लास एफ। आ ही गया भैया, तारीफ करवाने कहाँ जा रहा है, ये तारीफ करवाने से बचा नहीं। 2021 में सवाल आया है, 19 में भी आया है, तो हो सकता है 24 में भी आ जाए। क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल आ सकता है, तो फार्मूला याद रखना, तारीफ कर देना। अगला भैया ए इक्वल टू जी टेन थीटा। ए इक्वल टू जी टेन थीटा। बात करते हैं यार, जब कोई भी इंक्लाइन प्लेन होता है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा होता है और अपन लोग बोलते हैं कि भैया ब्लॉक फ्री फॉल कर जाए या फिर ब्लॉक गिरे ना। तो जब ब्लॉक गिरे ना तब लगता है जी टेन थीटा और एक जगह लगता है जी कॉट थीटा। तो इस बात का ध्यान रखना और इसे अच्छे से याद रखना। ठीक है ठीक है ठीक है। स्क्रू गेज की मेन रीडिंग की बात चल रही है। MSR प्लस CSR इंटू में लीस्ट काउंट माइनस का जीरो एरर। 2021 में भी सवाल आया, 23 में सवाल आया, सेम फार्मूला याद कर लोगे तो भी आंसर ला लोगे। अब यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से 2 बार सवाल आया, 2018 में भी आया, 19 में भी आया। अब तुम्हें लगता है यार कि काइनेमेटिक्स का तुम्हारे दिल में डर बैठा है। फार्मूला तो तुम पिछले साल देखे थे जब मैं 17 डिस्कस कर रहा था, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ऐसे आया था। 19 में यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से आ गया। तो डर किस बात का है, फार्मूला याद करो और बेसिक फिजिक्स करते जाओगे तो भी 100 नंबर तक पहुंच जाओगे। तो फिलहाल एक बात का ध्यान रखना यार, एक सेकेंड, यूट्यूब कहाँ है मेरा, आ जाओ। चलो ठीक है, अभी यूट्यूब नहीं दिख पाएगा क्योंकि ये डाटा वगैरह ऑफ है। तो ये यार ये चीज़ जो है, तो ये सारी की सारी बातें हो गई हैं, सारी की सारी बातें हो गई है। तो अच्छे से मेहनत करते रहो, लगे रहो, जो होगा देखा हो जाएगा। आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। तो 16, 17, 15 अपन ने हर चीज़ डिस्कस कर ली है, हर चीज़ डिस्कस कर ली है। शाम को तुम्हारा 20 भी आ जाएगा। इतने अच्छे तरीके से डिस्कस किया है कि यहाँ से सारी की सारी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। इसमें से कम 25 सवाल आएगा। जिस दिन तुम आना, मिला लेना, सारी की सारी PDF टेलीग्राम पे पढ़िए। फिर मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, शाम को मिलते हैं फिर से 4 बजे। बाय बाय।